से बनता है। ये देखें यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप की और उसके अच्छे डिस्प्लेसमेंट के बाद जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। जब मार्केट ने वापस एक पुल बैक बनाया, ठीक है, इसमें जब इसको क्या टच यहाँ से, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से हुआ स्वीप, ये स्वीप हुआ तो इसकी वजह से अब ये जब जो है ये जहाँ बना ब्रेकर ब्लॉक। और इसी में फर्क क्या है मिटिगेशन ब्लॉक में, यहाँ पर ये फॉर्म होता है स्विंग फेलियर से, लिक्विडिटी स्वीप ना करे, स्विंग फेलियर बने, ये है मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, इसमें प्राइस पहले आएगी, यहाँ पर थोड़ा रिएक्ट शेड करे, पीछे आए, लेकिन वापस इसको ब्रेक करेगी, इसके बीच में एफवीजी भी होगी ब्रेकर के साथ, तो ये बनेगा मसला आ रहा है। अब ये देखो, ये स्विंग फेलियर से बनता है, ये स्विंग जो स्वीप करता है ना, फिर ये ब्रेकर होता है। अगर ये स्वीप नहीं करेगा, जैसे ही इसको ब्रेक कर देगा ना, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा यहाँ से, तो ये बनेगा मिटिगेशन ब्लॉक। अब जब मार्केट दोबारा इसमें वापस आएगी, इसमें आकर टैप करेगी ना, तो ये देखो एक ये स्विंग मिलकर स्विंग फेलियर बना रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा एज अ मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाला जो है ना मार्केट ये स्विंग है पुल बैक, ये एज अ मिटिगेशन ब्लॉक आपका काम करेगा। जब मार्केट इसमें टच होगी टूवर्ड्स ऑफसाइड मूव करेगी, फिर यहाँ से फिर अप जाएगी, जब यहाँ पर फिर एक वो बन जाएगा, यहाँ पर देखें आप, फिर से यहाँ पर ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, बीओएस हुआ, तो फिर ये जो देखें नीचे आप, ये एक स्विंग, ये दूसरा स्विंग, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, स्विंग फेलियर बना रहे हैं। अब ये स्विंग फेलियर बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये ब्रेकर नहीं है, ये है मिटिगेशन ब्लॉक। अब जब मार्केट दोबारा इसमें टच करेगी इसको, फिर यहाँ से फिर से एंट्री लोगे, फिर ये टूवर्ड अपसाइड जाएगा। अब ये स्विंग और ये स्विंग मिलकर स्विंग फेलियर बना रहे हैं, ये अब फिर से आपको मिटिगेशन ब्लॉक को फिर मार्केट इसमें टच करेगी और फिर आप जाएगी। ठीक है, सही, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक की समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। जहीर, आपको समझ आ गई कि नहीं है? मिला तो स्वीप नहीं किया, अब ये वाली जो कैनल है, मिटिगेशन ब्लॉक ऐसा हुई, ये इसमें मार्केट टच हुई, ये इसमें फेयर वैल्यू गैप मूव दी। अब इसी तरह ये देखें मिलकर यार, ये जो ब्रेकर नहीं है, ये आउटर ब्लॉक, ये आपको बोलेगा मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट टैप नहीं हुई, नहीं तो ये आपका था मिटिगेशन ब्लॉक। अब ये स्विंग देखें, ये हुई स्विंग फेलियर का काम करते हैं। स्विंग फेलियर के बाद ये जो आपके पास ग्रुप पे आउटर ब्लॉक का, ये आपको पूरा मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। इसमें मार्केट टच हुई, इसमें आपकी फेयर वैल्यू गैप भी आ गई, फेयर वैल्यू गैप आने की वजह से जो मार्केट टुवर्ड्स अपसाइड मूव करी, ये हुई मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, ये इसने स्वीप कर लिया। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक सिर्फ यही फर्क है ना, वो स्वीप कर लेती है और जो दूसरा होता है ना वो स्वीप नहीं करती, जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है। अब ये देखें, अब ये इसने स्वीप कर लिया, तो ये जो कैंडल है आपके पास, ये वाली जो ऑटो ब्लॉक, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेगी। ठीक है, स्वीप कर लेगी तो वो ब्रेकर ब्लॉक को स्वीप करे बगैर एक स्विंग फेलियर बनाकर आ जाएगी, तो वो आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक होगा। जैसे यहाँ पर जाए, यहाँ पर ये फिर जब वापस है ना, तो ये वाली चीज आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अगर यही जो है ये इसको स्वीप कर लेता यहाँ से, तो फिर ये आपके पास बन जाता ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, स्विंग फेलियर बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो फेलियर बना, तो ये वाले जो ऑटो ब्लॉक हैं, ये आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक बन सकते हैं। ठीक है, दोबारा ड्रॉइंग थोड़ा समझा देता। यहाँ पर एक स्विंग फेलियर क्रिएट हुआ, ये स्विंग फेलियर जब बनता है ना, ये वाला ज्वाइन
कर लें, आपको समझ आ जाएगी कुछ। अब ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, यही आपके पास बनेगा मिटिगेशन ब्लॉक। जब मार्केट वापस इसमें जाएगी यहाँ से, ठीक है, स्विंग फेलर बनाकर जब जा रही होगी तो इसमें टच होगी, हो सकता है यहाँ से रिएक्शन ले, लेकिन जब इसको क्रॉस करेगी यहाँ पर ये एफवीजी भी बनाएगी, लाजिम है एफवीजी बनाएगी और इसमें टच करेगी, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगा। आप यहाँ से एंट्री लोगे और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। ये जो है इसने कोई स्विंग फेलियर नहीं बनाया है, ये जो सारे स्विंग थे इसने सबको स्वीप कर लिया है। तो ये देखें, अब ये वाले जो ऑटो ब्लॉक ये आपके पास एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम करेंगे, अब ये मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है। अब इसने भी क्या कर लिया, यहाँ पर इसने भी इसको स्वीप कर लिया। तो अब ये वाला जो ऑटो ब्लॉक का पूरा ग्रुप है ये आपका ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा, ये आपका ऑटो ब्लॉक वो मिटिगेशन ब्लॉक नहीं काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, इसको स्वीप कर लिया, ये आपका ब्रेकर है। जो स्वीप नहीं करेगा वो आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, जो स्वीप कर लेगा वो आपका ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में सिर्फ इतना सा फर्क है, समझ आ रही है? जी सर। इतना इजी सा है, आप लोग इसको मुश्किल बना रहे हो। मैंने आपको इजी स्टेप में समझा दिया था पिछली बार, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आई, तो फिर मैंने कहा इस बार आपको न्यू तरीके से समझाता हूँ। ये स्विंग मिलकर स्विंग फेलियर बनाते हैं। ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक का गिरोह है, ये वाला यहाँ से डाउन साइड मार्केट आई, तो ये वाले जो आपके पिछले जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक का ग्रुप है ये आपका आ गया मिटिगेशन ब्लॉक। मैंने क्या कहा था, इसमें जरूर फेयर वैल्यू गैप होगी। ये देखिए इसमें पूरी फेयर वैल्यू गैप आ रही है, ठीक है। मार्केट में यहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन दिखाया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्विंग और ये स्विंग मिलकर स्विंग फेलियर बना रहे हैं। ये स्विंग और ये स्विंग मिलकर स्विंग फेलियर बनाया। उसके बाद ये डाउन आना डाउन आने से पहले ये जो पूरा ग्रुप है ये पूरा आपका मिटिगेशन ब्लॉक। आप इसको मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करोगे, जब मार्केट इसमें टच हुई ये आपका यहाँ से एंट्री हो गया और मार्केट ऊपर की तरफ गई। इसने पिछले स्विंग को स्वीप कर दिया, तो ये जो होगी आपकी ये करेगा, ये जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक का ग्रुप है यहाँ से डाउन साइड शुरू हुई, मतलब डाउन साइड शुरू हुई तो हम उल्टी साइड के कलर की कैंडल लेंगे। ये देखें, अब ये वाली जो सारी ग्रीन कैंडल के हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम कर रही है। ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टच हुई और ऊपर की तरफ रिएक्शन दिया। इसी तरफ ये देखें, ये स्विंग फेलियर बनाते हैं। अब स्विंग फेलियर बनाते हैं जो ब्रेकर ब्लॉक के टाइप की जो कैंडल्स होते हैं, जिसको हम ब्रेकर ब्लॉक मानते हैं ना, उसी ही टाइप की कैंडल्स आपके मिटिगेशन ब्लॉक काम करती हैं। अब देखें तो इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी आ रही है। गैप समझा रखा है आपको। अब यहाँ पर इसने स्वीप कर दिया, नहीं किया, स्वीप नहीं किया तो फिर ये आपका बनेगा ब्लॉक। अब यहाँ से मार्केट पहले डाउन में स्टार्ट हुई, ये थी आपकी ब्लैक की कैंडल, आप इसको मार्क करो, मार्केट आई नहीं इसमें, ठीक है। ये स्विंग और ये स्विंग मिलकर स्विंग फेलियर बनाते हैं। ये स्विंग फेलियर बनाते हैं तो ये वाली जो कैंडल होगी जो आप जिसको आप एज अ ब्रेकर ब्लॉक मानते हो, ये आपकी साइड मार्केट की ब्लैक की कैंडल हमारा बनेगा ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसको मार्क करता हूँ, इसके बीच में हमारी आ गई फेयर वैल्यू गैप, तो ये हमारा बन गया मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। इतनी इजी सी चीजें हैं, क्या मुश्किल है मिटिगेशन ब्लॉक में। अब यहाँ पर इसने कर लिया स्वीप, इसने स्वीप किया तो ये जो लास्ट कैंडल है यहाँ से थी मार्केट गई, यहाँ से आप ये वाली थी आपकी कैंडल ब्लैक वाली, इसमें मार्केट आई, ब्लॉक आपका काम कर रहा है, इसमें मार्केट है, आपकी एंट्री बनी और मार्केट डाउन गई।
मिटिगेशन ब्लॉक क्या में जा गई होगी, नहीं है तो मुझे बता दें। जी सर, और एग्जाम्पल ना दूं? सर ये जो कैंडल मार्क कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। ऑटो ब्लॉक का पता है आपको? जी जी सर। अब ये देखें, ये स्विंग फेलियर बना जो जो वो लास्ट पुल बैक बना कर आ रही है ना, जी सर। ठीक है, उसमें जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक के तौर पर क्या करेगा, मार्क करेगा, ठीक है। से आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये स्विंग मिलकर बना रहे हैं स्विंग फेलियर। अब ये देखिए लास्ट पुल बैक में ये जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक छोड़कर आई है, ठीक है। जी सर। ये पहले आप गए, फिर नीचे और फिर आप गए। लास्ट पुल बैक में जो इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया वो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। ये पहले मार्केट में गई और फिर जब इसने टैप किया, ये आपके एफवीजी से छूट जाती है, हर बार एफवीजी में मार्केट नहीं आती क्योंकि वो मिटिगेशन ब्लॉक से ही टैप होकर चली जाती है, ठीक है। सही हो गया सर। तो यहाँ पर और यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं, ध्यान दिया करें कि वहां पर कोई मिटिगेशन ब्लॉक ना हो, क्योंकि ब्रेकर हो तो आ जाती है वो एफवीजी में, तकरीबन आ जाती है, लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक हो तो वो एफवीजी में नहीं आती, ठीक है। सही सर। आप इसको ड्रॉ करके भी देख लें। अब यहाँ पर देखें, ये मार्केट नीचे आई, नीचे आने से पहले इसने जो ग्रीन की कैंडल बनाई, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, वो हमारा बनता था मिटिगेशन ब्लॉक। अब ये न्यूज की वजह से इसको स्वीप कर दी, ब्रेक ही कर दी, लेकिन बनता था, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर स्वीप किया, ये वाली जो कैंडल थी ये ऊपर गई, ऊपर आने से पहले ये जो ब्लैक कैंडल है ये थी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की आप इसको मार्क करो, ये फिर से स्वीप हो गई, रिक्लेम्ड भी बन गया। अब ये फिर मैं कहता हूँ आपको इसकी समझ आई कि नहीं आई? जी सर, आगे आ गई। मैं अब आपको आईसीटी पर बुलेट ना समझा दूं? जी सर। समझा दूं? उसके लिए आपको ना न्यूयॉर्क का टाइम देखना होगा, 9 से 10 से 11 बजे तक, ठीक है। सही। हमारे कितने बज रहे होंगे यहाँ पर? 4 हमारे 7 बज रहे होंगे और न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से यहाँ पर 10 बज रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मिनट में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। माइक म्यूट कर लो भैया। यहाँ पर किधर गए? अब 10 बजे, 10 बजे का टाइम देखना है, 10 से 11 बजे तक बस, उसके बाद टाइम ओवर होता है। चाहे मार्केट जो भी करे उसके बाद आपका सिल्वर बुलेट का टाइम ओवर होता है। ये 10 से आप 10 बजे से मार्क करो। ये जो कैंडल है इसी कैंडल में ही 10 बज गए। ये देखें, ये जो कैंडल है ना इसी कैंडल में 10 बज गए। तो आपने क्या करना है, आपके जो नियर लिक्विडिटी एरिया है, लिक्विडिटी में क्या बताया था, पूरी आईसीटी है वो स्विंग हाई और स्विंग लो पर मैटर करती है। अब ये वाली जो स्विंग लो था यहाँ पर भी हमारी लिक्विडिटी है, आप इसको मार्क करो। ये वाला जो स्विंग लो है आप इसको मार्क करो। ये वाला जो स्विंग लो है आप इसको मार्क करो। आपने सारे जो लिक्विडिटी एरिया अपने सारे के सारे मार्क कर लेने हैं, ठीक है। अप साइड भी और डाउन साइड भी, ठीक है, सारे मार्क कर लेने हैं। सही। अब यूं ही 10 बजे ये इसका क्या होता है कि 10 बजे ये मार्केट हो, ये अपने स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करे। इस लिक्विडिटी स्वीप की यहाँ पर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, उसके बाद आप अपनी एंट्री लो और ये जो बैच का लिक्विडिटी है इसको टारगेट करो, ठीक है। सही।
अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा 10 से लेकर 11 बजे तक क्या होना चाहिए, वर्क करना चाहिए। उसके बाद जो मार्केट जो भी करे ना, वो हमारे काम की नहीं है, वो इनवैलिड है। जब जब 11 बज गए वो सेटअप फिर इनवैलिड है, ठीक है। सही। अब ये जो स्विंग था, इस स्विंग को क्या किया उसने, स्वीप कर लिया। लिक्विडिटी ली, जब लिक्विडिटी ली तो मार्केट नीचे आई, और यहाँ पर क्या किया, अब जरूरी नहीं ये इसकी लेगी, लेकिन आपने मार्क करना है ये इसकी ले सकती है। जब तक ये मार्केट स्ट्रक्चर शेप नहीं करती हमारा काम नहीं चलना सिल्वर बुलेट में, ठीक है। सही। अब यहाँ पर ये हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये इसने स्वीप किया है, तो ये जो ब्लैक की कैंडल थी आपसे जाने के पहले, ये हमारा क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक में मार्केट आई, आपकी एंट्री होगी यहाँ से, आपका जो स्टॉप लॉस हो इससे नीचे थोड़ा, लेकिन आपकी जो होगी टारगेट वो आप इस बैक साइड लिक्विडिटी को करेंगे। लेकिन अनटिल अनलेस जब तक आपके पास 11 नहीं बजे, जब तक 11 बज गए आप लॉस में हो, आप प्रॉफिट में हो, आपने ट्रेड को कट कर देना है, वो फिर सेटअप इनवैलिड है, ठीक है। सही। ये कौन से सेशन में होगा सर, क्या ये कौन से सेशन में होगा, ये सेशन होगा जब न्यूयॉर्क क्लोज हो जाएगा। न्यूयॉर्क क्लोज होता है तकरीबन 7 बजे से लेकर, कब तक होता है याद नहीं, तकरीबन न्यूयॉर्क क्लोज हो जाएगा, ये होगा 10 बजे न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, 9 बजे लेकर 10 बजे तक, ठीक है। तो न्यूयॉर्क का टाइम आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपने 10 देखने, 10 किस बजे बजते हैं। ये कौन से 10 है, सुबह वाले 10 है, शाम वाले 10 है? ये न्यूयॉर्क के शाम वाले 10 है। मैं हमारे 7 बज रहे होंगे पाकिस्तानी टाइम, ठीक है, 6 या 7 होंगे, यहाँ पर 10 बज रहे होंगे न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से। सही। अब ये आईसीटी सिल्वर बुलेट ना पूरे टाइम के हिसाब से, ये नहीं कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है या लो है, काम तो करता है लेकिन टाइम ओवर हो जाता है, फिर ये इनवैलिड हो जाता है। अब 10 बजे कहाँ थी मार्केट, इस कैंडल पर थी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा नीचे पहले कर देते हैं। हमारे जो मैंने क्या कहा था, मार्केट के जो सारे जो स्विंग है आपने सबको मार्क कर लेना है। ये स्विंग है हमारे पास, मैं इसको मार्क करूंगा। उसके बाद ये स्विंग है मेरे पास, उस टाइम तो मार्केट यहाँ थी ना, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब ये ठीक है, ये स्विंग था हमारे पास। उसके बाद ये स्विंग था मेरे पास, मैंने सबको मार्क कर लिया। अब ये मार्केट ने क्या करना है, इसमें लिक्विडिटी लेनी है। यार हमजा भाई आप बैठे भी हो तो मीटिंग को ज्वाइन कर लो, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या सोचा है, ठीक है। अब मार्केट ने ये जो 2 स्विंग में लेने लगा, देखें ये, देखें ये 2 स्विंग हैं, ठीक है, ये 2 स्विंग है। 10 बजे इसने स्विंग की लिक्विडिटी लेकर क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट होने के बाद आप क्या करोगे, जहीर भाई? और B2 या मिटिगेशन ब्लॉक से एंट्री नहीं, एफवीजी भी मैंने एक बता रखा, उसको भूल गए। जी सर। ये जो डॉन क्लोज कैंडल थी, ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपके पास एफवीजी आपकी यहीं से एंट्री प्लॉट होगी, और ये जो लो है आपका ऊपर होगा एसएल, और 11 बजे तक आपकी चलती रहेगी ट्रेड, ठीक है। बैक साइड लिक्विडिटी यहाँ पर कहाँ थी, ये मार्केट है, यहाँ से आप एंट्री ले रहे थे, तो बैक साइड लिक्विडिटी आपके पास ये थी।
इसने साढ़े 11 बजे तक इसने इसको क्या कर लिया, अपने टारगेट को अचीव कर लिया। ये इसकी प्रोबेबिलिटी कोई है ही नहीं होती, मतलब ये ऑल टाइम ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंचता। आईसीटी ने जो बोला था, उसने बोला था कि बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करो, लेकिन वो जो होता है ना सारा टाइम तक सप्लाई पे टाइम तक नहीं पहुंचता। ये 14-15 पे आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन ये टारगेट तक पहुंचे ना पहुंचे उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपने टाइम की। ये 11 बजे इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। ये आपको इसकी मैंने समझा रखा है। जी जी सर। आरडीआर भी मार्केट टाइप होगी, आप ईआरएल को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, ठीक है। एसवीजी टू ईआरएल, आईआरएल टू ईआरएल, ठीक है। जी सर। उसके बाद डीएक्सवाई में चल लेते हैं। आपने पेयर का स्क्रीनशॉट लिया है वकार भाई? ये मैंने पेयर सेलेक्ट किए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जी सर। ये सारे पेयर आप खुद जाकर ऐड कर लो, मैं 1 मिनट इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। हाँ, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये डीएक्सवाई है। अब अगर आप देखो तो ये क्या है, डेली एसवीजी में मार्केट रुके, आप क्या करेंगे? मार्केट डेली एसवीजी तो क्या करेगी सर? ये IRL हो गया ना सर? IRL हो गया, ERL की तरफ जाएगी। पहले मैं आपको पीडीआर लगाना सिखा दूं, पता नहीं कौन से पीडीआर लगा रहे हो। मैंने आपको बताया करंट लो और करंट हाई। अब ये इसका एक हाई है, मैं इनको वो दे देता, ये एक, ये दो, यार ये लिखा नहीं जाता, आप पता नहीं क्या, ये 3, बस समझो इसको 1 2 3, ठीक है। अब मुझे इससे बताओ, ये करंट लो, ये करंट हाई है, ये करंट हाई है, ये करंट हाई है, लास्ट वाला सर? थर्ड वाला। जी सर। तो फिर मैंने आपको पीडीआर लगाना जब सिखाया था तो आपको बोला था हाई टू लो, ये हाई टू लो, ये हाई, ये टू लो, हाई टू लो, ठीक है। जी सर। लास्ट हाई, लास्ट लो, लास्ट हाई, लास्ट लो। अब ये नहीं, यहाँ पर ये था लास्ट हाई या ये था। अब डाउन की तरफ लगा रहे हो तो आपके पास 3 लो हैं, एक लो, दूसरा लो और तीसरा लो। अब मुझे आप खुद बताओ, इसमें आप कहां से पीडीआर निकालोगे? इफ अगर आप यहाँ पे अब ये लास्ट लो से लगाओ तो आप ये पीडीआर में आती भी नहीं है मार्केट, तो फिर ये कैसे चलेगा आपका? ये जो लाइन होती है इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है इसके दरमियान, जी सर। ये भी वर्क करती है कभी कभी फीप की तरह, ठीक है। आप करंट हाई करंट लो से फिप को प्लॉट करेंगे। ये है करंट हाई, ये करंट लो और ये करंट हाई, ठीक है। जी सर। पता नहीं आप लोग ने कहाँ का मार किया वो। आप लोग ट्रेनिंग करो ना थोड़ी सी जाकर, आप लोग करते नहीं हो, बस बैठ जाते हो। मैंने आपको कितनी बार समझाया, प्रीवियस चार्ट पर जाकर ट्राई करो। सर वो आपने तो वो करंट हाई लो वो वाला नहीं बताया था, ये ब्लैक कैंडल को, टोटल ब्लैक कैंडल्स को करंट हाई लो। टोटल ब्लैक कैंडल मैंने कब बताया था? सर लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था ना कि इसको अब कैसे मार्क करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। आपने कहा था जो करंट हाई लो है ना ब्लैक कैंडल्स, उसी के ऊपर पीडीआर लगाएं। जा रहा था यार, ब्लैक कैंडल से आपको करंट हाई शुरू होगा। आपको मैंने मार्केट स्ट्रक्चर समझा दिया, कभी यूज किया है ये फर्स्ट सेकंड और ये सेकंड कैंडल का जब लो स्वीप हुआ तो ये क्या हो गया हमारे पास? जी सर, ये हाई। तो फिर मैंने आपको जो चीजें समझा रखी हैं आप उसको यूज नहीं करोगे तो फिर क्या होगा?
आप लोग यूज नहीं करते, फिर बोलते हो यार ये स्ट्रेटजी में कुछ है या मार्केट को कुछ है। मार्केट को कुछ नहीं है, ना किसी स्ट्रेटजी में है कुछ, उसको थोड़ा वर्क पे करो उसके ऊपर। जी सर, मैंने वो वहीं पे लगाया था ना, करंट लो से करंट हाई पे। ये भी वीक का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये हट जाएगा। ये DXY को गोल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादातर। गोल्ड से, जो मेरी खुद की सलाह है ना, DXY को गोल्ड से फर्क नहीं पड़ता। जो DXY जो करे, गोल्ड अपनी मर्जी करता है। हाँ, SMT के लिए भी आप गोल्ड को DXY के साथ ना देखें, ना किसी दूसरे पेयर के साथ देखें, आप उनके कोरिलेशन पेयर के साथ सबको देखें, ठीक है। सही। जी सर। वो मैंने वॉच लिस्ट आपको दी है, ये सबके जो है ना ऊपर नीचे इन सबके वो रखे हुए हैं। ये XAU का XAG के साथ, यूरो का GBP के साथ, AUD का NZD के साथ, ठीक है, और GBP का GBP NZD के साथ, और इन सबका जो है ना तीनों का एक ही कोरिलेशन है, ठीक है। सही सर। ये इसलिए मैंने बनाई है खुद भी वॉच लिस्ट, अब मैं भी यही यूज करूंगा, यही पे यार।